नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। मैं एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूं और शेयर बाज़ार पे वीडियोस बनाता हूं। और शेयर बाज़ार में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उन कंपनीज़ का फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं और उन कंपनीज़ पे भी वीडियोस बनाता हूं। तो आज ऐसी ही कंपनी मैं लेके आया हूं जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। इस कंपनी का नाम है शैडोफैक्स लिमिटेड। तो ये अभी हाल ही की लिस्टिंग है। आई थिंक जनवरी के अराउंड इस कंपनी की शेयर बाज़ार में लिस्टिंग हुई थी। तो आइए देखते हैं कि इस कंपनी का आखिर बिजनेस मॉडल क्या है। ये कंपनी बाय द वे लॉजिस्टिक्स कंपनी है। तो देखते हैं कि किस तरह की लॉजिस्टिक्स में ये कंपनी एग्जिस्ट करती है, कौन कौन से इसके बिजनेस वर्टिकल्स हैं या किस तरह की ये डिलीवरीज करती है। तो ये कंपनी मेनली डिलीवरीज करती है एक्सप्रेस डिलीवरीज जिसे कहते हैं, जो कि ई कॉमर्स डिलीवरीज होती हैं। तो बेसिकली जो डिजिटल स्पेस में जो बिजनेस होता है, जो डिजिटल स्पेस में लोग ऑर्डर्स करते हैं, उन उन ई कॉमर्स के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो ऑर्डर्स करते हैं उनको ये कंपनी डिलीवर करती है। तो ये इसे एक्सप्रेस डिलीवरी कहते हैं। तो इसमें ये कंपनी ने काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर गेन किया हुआ है। तकरीबन 27 टू 29% का इनका मार्केट शेयर है एक्सप्रेस डिलीवरी में। और ये मार्केट शेयर और इसमें बढ़ता जा रहा है, इनका गेन करते जा रहे हैं। और आई थिंक ये दिस इज़ वन ऑफ दी फास्टेस्ट ग्रोइंग लॉजिस्टिक्स कंपनी जितना मैंने अभी तक देखा है। तो ये सबसे तेज़ ग्रो करने वाली लॉजिस्टिक्स कंपनी है। आगे इसका आगे फर्दर ये रिवर्स लॉजिस्टिक्स भी करते हैं, जिसमें कि जैसे किसी को अगर कोई सामान रिटर्न करना है तो इनका बंदा जाता है और उस सामान को रिटर्न लेता है, और साथ साथ में अगर उसने साथ में कुछ और प्रोडक्ट ऑर्डर किया हुआ है तो वो भी डिलीवर करता है। और इसके अलावा ये लोग क्विक कॉमर्स की डिलीवरी भी करते हैं, फूड डिलीवरी भी करते हैं। जैसे क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट वगैरह आजकल हम सभी क्विक कॉमर्स के थ्रू ऑर्डर करते हैं। ब्लिंकिट है, जेप्टो है। तो इसमें ये सब जो ऑर्डर्स, जो कस्टमर्स क्विक डिलीवरी चाहते हैं वो ऑर्डर करते हैं। 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में जो डिलीवरीज होती हैं, तो उसमें भी ये डिलीवरीज करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और फूड डिलीवरीज जो जैसे जोमेटो, स्विगी के थ्रू जो लोग फूड ऑर्डर करते हैं वो डिलीवरी भी ये करते हैं, जो इनका हाइपर लोकल एक वर्टिकल में आता है ये। और इसके अलावा ये स्पेशलाइज्ड डिलीवरीज भी करते हैं, जिसमें स्पेशलाइज्ड हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ती है। हाई एंड लग्जरी गुड्स होते हैं वो, उनको स्पेशलाइज्ड हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वो भी ये डिलीवर करते हैं। और इसके अलावा ये हैवी गुड्स भी डिलीवर करते हैं, जिन्हें वाइट गुड्स कहते हैं। तो बेसिकली अगर डिलीवरी में देखें तो कुछ डिलीवरीज होती हैं, जैसे क्विक कॉमर्स की हुई या एक्सप्रेस डिलीवरी हुई, उसमें स्पीड मैटर करती है, आप कितनी जल्दी डिलीवर कर रहे हैं। और ये जो वाइट गुड्स डिलीवरी है, इसमें वेट मैटर करता है कि ये हैवी प्रोडक्ट्स होते हैं। और कुछ स्पेशलाइज्ड डिलीवरी, जैसे मैंने बताया, जो लग्जरी गुड्स की डिलीवरी होती है, उसमें स्पेशल हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें स्पेशल हैंडलिंग मैटर करती है। तो इस तरह से ये सारे वर्टिकल्स में कंपनी एग्जिस्ट करती है, काम करती है। और सबसे बड़ा जो इनका डिवीजन है अभी तक, वो एक्सप्रेस डिलीवरीज का है। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनको एक्सप्रेस डिलीवरी से ही आता है, बट बाकी जगह भी ये एक्सपैंड कर रही है। इसके अलावा अगर हम डिलीवरी का पूरा एक इकोसिस्टम देखें तो वो 3 पॉइंट्स पे कोई भी जो लॉजिस्टिक्स कंपनी होती है वो एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से ये कंपनी भी 3 पॉइंट्स में होती है। एक तो आपका जो जहाँ से सामान पिकअप करना पड़ता है, जैसे लेट्स से वेयर हाउस है या कोई भी और जगह जहाँ से इनिशियली सामान पिकअप किया जाता है। दूसरा होता है सॉर्टिंग सेंटर, जिसे मिड माइल कहते हैं। तो क्योंकि वो पिकअप और डिलीवरी के बीच में होता है सॉर्टिंग सेंटर, जहाँ पे सारा सामान, जितनी भी डिलीवरीज होती हैं वो सारी ला के कलेक्ट की जाती हैं, और फिर वहाँ से सॉर्ट किया जाता है कि कौन सी डिलीवरी कहाँ जानी है, कौन सा सामान कहाँ जाना है। तो वो सॉर्टिंग सेंटर, ये सॉर्टिंग सेंटर में एग्जिस्ट करते हैं, इनके अपने सॉर्टिंग सेंटर है। और तीसरा जो लास्ट माइल डिलीवरी, यानी कि एंड कस्टमर जिसको डिलीवर करना है, तो ये वहाँ भी एग्जिस्ट करते हैं। तो तीनों पॉइंट्स पे ये कंपनी एग्जिस्ट करती है। तो ये तो मोटा मोटी हो गया इस कंपनी का एक बिजनेस मॉडल कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। आई थिंक ये आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं था। तो लॉजिस्टिक्स कंपनी ऑफ कोर्स, तो ये सामान डिलीवर करती है। तो मैंने कुछ वर्टिकल्स भी बता दी कि किस तरह की डिलीवरीज ये करती हैं। और ये एक डिलीवरी का एक्सपीरियंस पूरा देते हैं। कस्टमर जब कोई प्रोडक्ट की डिलीवरी लेता है तो एक एक्सपीरियंस पूरा डिलीवरी का अगर अच्छा नहीं है तो फिर वो कस्टमर उसको चूज़ नहीं करता, तो वो एक नेगेटिव हो जाता है। लेकिन ये कस्टमर को पूरा डिलीवरी एक्सपीरियंस देते हैं। तो इसमें इनकी एक जैसे कह सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन है। तो ये इनका पूरा एक ब्रॉड एक बिजनेस मॉडल हो गया। तो आगे अब इसमें देखते हैं कि इसके कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। जैसे अभी Q3 FY26 और फिर Q4 जो अभी लेटेस्ट FY26 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, मैनेजमेंट कॉल भी हो चुकी है। तो एक बार देखते हैं कि इसके नंबर्स कैसे रहे।
और फिर आगे देखेंगे कि फ्यूचर में इस कंपनी की ग्रोथ कैसी है। तो बेसिकली पूरा इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। पहले हमने देखा कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, आखिर ये कंपनी करती क्या है, वो हमने देखा। पूरा लॉजिस्टिक्स में कैसे ये कंपनी डिलीवर करती है, किस किस तरह के प्रोडक्ट्स डिलीवर करती है। इसके बाद हम देखेंगे कि Q3 और Q4 FY26 में इस कंपनी ने कैसे नंबर्स दिए, उससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी ऑन ग्राउंड कैसा परफॉर्म कर रही है, नंबर्स में कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसी ग्रोथ आ रही है। और फिर हम देखेंगे कि इसके फ्यूचर के लिए कंपनी क्या बोल रही है, क्या गाइडेंस दे रही है, किस तरह की ग्रोथ करेगी कंपनी। तो उसी पे हमारा इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क पूरा डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये पूरा जो वीडियो है ऐसे सेगमेंट्स में डिवाइड रहेगा। तो अभी मैंने पूरा बिजनेस मॉडल तो समझा दिया। आगे जैसे जैसे आगे चलेंगे, इसके नंबर्स की बात करेंगे, थोड़ा और देखेंगे फर्दर बिजनेस को। तो अभी देखते हैं Q3 FY26 में इस कंपनी के कैसे नंबर्स थे। तो इसमें जो रेवेन्यू जो था कंपनी का वो 66% से ग्रो किया था। ये मैं पूरा जिस भी कंपनी का स्टडी करता हूँ उसको मैं अपने एक नोटबुक में पूरे सारी डिटेल्स लिख लेता हूँ, क्योंकि सबके नंबर्स याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए नंबर्स मैं अपने नोटबुक्स में लिख लेता हूँ। तो रेवेन्यू ग्रो किया था 66% से YOY, ईयर ऑन ईयर, सो कंपेरेटिव टू Q3 FY25। तो 66% से रेवेन्यू ग्रो किया। एबिटा ग्रो किया था 218% से, एंड एबिटा मार्जिन इम्प्रूव हुए थे टू 5.7%, यानी कि 1.7% एबिटा मार्जिन YOY इम्प्रूव हुए थे। और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट इंक्रीज हुआ था, ग्रो किया था 440%, दैट वाज, और पैट मार्जिन इसका था 3%। तो ये कंपनी के मोटा मोटी Q3 FY26 के नंबर्स थे। और इसके अलावा कंपनी ने बताया कि 20.6 करोड़ ऑर्डर्स कंपनी ने अक्रॉस एक्सप्रेस एंड हाइपर लोकल, जो क्विक डिलीवरी होती है, उसमें 20.6 करोड़ ऑर्डर्स डिलीवर किए थे, विच वाज दी ग्रोथ ऑफ 61% इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्डर्स YOY। तो ये Q3 FY26 के नंबर्स थे। तो इसमें हमें साफ क्लियरली पता चल रहा है कि कंपनी बहुत ही हाई ग्रोइंग कंपनी है, बहुत हाई ग्रोथ फेज में है कंपनी अपने, और कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, क्योंकि अगर हमने देखा कि रेवेन्यू 66%, एबिटा 218% और पैट 440%, तो पूरा ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छी तरह से इस कंपनी को मिल रहा है। इसके एबिटा और पैट मार्जिन्स भी YOY काफ़ी इम्प्रूव किए। तो अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज इस कंपनी को मिल रहा है, जो हमारे बिल्कुल शुरू में हम सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी में ग्रोथ है कि नहीं, और फिर देखते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये कंपनी में दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, ग्रोथ भी अच्छी खासी है और ऑपरेटिंग लेवरेज भी बहुत अच्छा मिल रहा है इस कंपनी को। इसके बाद Q3 FY26 में ही कुछ कंपनी के अगर KPIs देखें, जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, अगर वो देखें तो जो जैसे मैंने बताया कि जो इनके मेन वर्टिकल्स है एक्सप्रेस डिलीवरीज, एक्सप्रेस ऑर्डर्स, तो सिर्फ एक्सप्रेस ऑर्डर्स में अगर देखें तो 68% की YOY इनकी ग्रोथ रही थी। और जो हाइपर लोकल ऑर्डर्स है, जैसे क्विक कॉमर्स के जो ऑर्डर्स होते हैं या फूड डिलीवरी के जो ऑर्डर्स होते हैं, उसमें 35% की ग्रोथ रही थी। तो टोटल अगर देखें एक्सप्रेस और हाइपर लोकल को, उसका टोटल अगर ग्रोथ निकाले दोनों को मिला के, तो 61% की ग्रोथ थी। दैट वाज दी नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये जो मैंने बताया ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स में ग्रोथ थी। अगर रेवेन्यू देखें तो एक्सप्रेस में 72% की रेवेन्यू ग्रोथ थी, और हाइपर लोकल में 42.5% की ग्रोथ थी, और बाकी जो दूसरे तरह के जो लॉजिस्टिक्स हैं उसमें 65.4% की ग्रोथ थी। और इन तीनों का टोटल, एक्सप्रेस, हाइपर लोकल और अदर लॉजिस्टिक्स जो होती है, उन तीनों का टोटल अगर हम देखें रेवेन्यू के हिसाब से, तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वो 65.5% की ग्रोथ थी, जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया। और पिन कोड्स अगर हम देखें तो पिन कोड्स का थोड़ा स्टोरी समझ लेते हैं कि टोटल पिन कोड्स जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं वो 19,300 पिन कोड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी इस कंपनी ने जो रीच किया है वो 15,166 पिन कोड्स तक कंपनी पहुंच चुकी है। तो काफ़ी सारा इन्होंने पिन कोड्स कवर कर लिया, और आगे थोड़ा सा ही रह गया कवर करने का। देखिए लॉजिस्टिक्स कंपनी का जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है पूरा नेटवर्क अपना फैलाना, ज़्यादा से ज़्यादा पिन कोड्स में एग्जिस्ट करना, क्योंकि तभी उनको डिलीवरीज मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई ब्लिंकिट से किसी को कुछ डिलीवर करवाना है और ये कंपनी वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ब्लिंकिट इसको कभी भी अपनी डिलीवरीज नहीं देगा, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। ब्लिंकिट को चाहिए ऐसी कंपनी जो हर जगह एग्जिस्ट करे, कि एटलीस्ट जहाँ जहाँ ब्लिंकिट एग्जिस्ट कर रहा है
वहाँ ये कंपनी एग्जिस्ट करे। ऐसा ब्लिंकिट ऐसा नहीं चाहेगा कि 80% जगह पे या 60% जगह पे ये कंपनी अपना लॉजिस्टिक सर्विसेज दे रही है और बाकी जगहों पे ये दे नहीं पा रही है क्योंकि अभी ये एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर ब्लिंकिट किसी और कंपनी को देखेगा, इस कंपनी को नहीं देखेगा। तो ये लॉजिस्टिक्स बिजनेस की एक रिक्वायरमेंट होती है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप पूरा नेटवर्क, पूरा कंट्री को ना ज़्यादा से ज़्यादा पिन कोड्स को कवर कर ले, ताकि आपके पास ऐसी सिचुएशन ना आए कि नहीं इस जगह पे तो हम डिलीवरी करते ही नहीं है। तो वो फिर कंपनी के लिए एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से अगर देखें तो YOY पिछले क्वार्टर में यानी कि Q3 FY25 में ये 14,370 पिन कोड्स को कवर कर रहे थे, और अब जो कि अब इंक्रीज करके 15,166 पिन कोड्स तक अब ये पहुंच गए हैं, इनकी रीच पहुंच गई है। डिलीवरी पार्टनर्स जो इनके डिलीवरी करते हैं वो भी इनके अच्छे खासे नंबर्स हैं। Q3 FY25 में 1,72,400 के अराउंड डिलीवरी पार्टनर्स थे, जो अब बढ़ के Q3 FY26 में 2,54,000 के करीब हो गए हैं, विच इज़ ग्रोथ ऑफ 47.3%। तो डिलीवरी पार्टनर्स भी इनके लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और कंपनी का जो एक मोट है वो एग्जिस्ट करता है, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं कि कंपनी आखिर ऐसा क्या स्पेशलाइज करती है, किस चीज़ में इनकी स्पेशलिटी है, क्या इनका मोट है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स कंपनीज तो और भी हैं। तो कंपनी का ये बोलना है कि ये जो जैसे मैंने 3 पॉइंट्स बताए, एक तो पिकअप पॉइंट होता है जहाँ से वेयर हाउस या कोई भी और ऐसी जगह जहाँ से ये कोई भी पैकेज को पिक करते हैं, फिर बीच में एक मिड माइल होता है जिसे सॉर्टिंग सेंटर कहते हैं, और लास्ट में जो फाइनल कस्टमर जिसको ये डिलीवर करते हैं। तो ये जो बीच में सॉर्टिंग सेंटर है, ये कंपनी इसमें बहुत हैवीली इन्वेस्ट करती है और यही कंपनी का मोट है। तो अब कंपनी का कहना है कि इसको ये पूरा अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, ताकि पूरा जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो इनके पास रहे। तो ये सॉर्टिंग सेंटर में कंपनी हैवीली इन्वेस्ट करती है, और यही इनका एक तरह से कह सकते हैं कि मोट है। मोट यानी कि कंपनी का जैसे कह सकते हैं USP। तो ये Q3 FY26 के हमने नंबर्स देखे, ये बहुत ही ज़बरदस्त इनके नंबर्स रहे। और थोड़ा सा और अगर नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो ये 45 लाख स्क्वायर फीट स्पेस, जैसे मैंने बताया सॉर्टिंग सेंटर ये ओन करते हैं, खुद ओन करते हैं। और बाय द वे इस कंपनी को थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स की कैटेगरी में हम रख सकते हैं, जैसा कि ये कंपनी खुद बताती है, तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स है। तो 45 लाख स्क्वायर फीट का स्पेस ये ओन करते हैं, और 3,000 प्लस ट्रक्स इनके डेली ऑपरेट करते हैं। तो ये Q3 के नंबर्स थे, बहुत अच्छे नंबर्स थे, बहुत हाई ग्रोथ, और पूरा ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिल रहा है, और पूरा एक्सपेंशन भी हमें दिख रहा है कि किस तरह से कंपनी ने एक्सपैंड किया है इन टर्म्स ऑफ सॉर्टिंग सेंटर्स, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स, इन टर्म्स ऑफ कवरिंग द पिन कोड्स। तो ये इस तरह से कंपनी पूरे एक्सपेंशन मोड में है इस वक्त। और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अगर हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 75% रेवेन्यू इनके एक्सप्रेस डिलीवरीज से आते हैं। जो एक्सप्रेस डिलीवरी का जो रेवेन्यू है वो 75% है, और बाकी सारा रेवेन्यू मिला के जो दूसरा है हाइपर लोकल, स्पेशलाइज्ड लॉजिस्टिक्स और जितने भी मैंने बताए वो सब मिला के 25% है। तो सबसे बड़ा वर्टिकल इनका एक्सप्रेस डिलीवरी का ही है। तो लेकिन ये बाकी वर्टिकल्स में भी एक्सपैंड कर रही है। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड धीरे धीरे एक्सप्रेस डिलीवरी का जो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, ऐसा नहीं कि उसमें स्लो डाउन आएगा, उसमें कंपनी ने आगे बोला है कि अभी हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर ग्रोथ की जब बात करेंगे, उसमें अभी कंपनी और मार्केट शेयर गेन करती रहेगी, जो कि अभी 27-28% के करीब का मार्केट शेयर है। तो लेकिन परसेंटेज वाइज कम आएगा, क्योंकि बाकी वर्टिकल्स का परसेंटेज इसमें इंक्रीज हो सकता है, खासकर हाइपर लोकल का वो इंक्रीज हो सकता है। इस तरह से ये थी Q3 FY26। अगर Q4 FY26 की बात करें, मैं सारे रिजल्ट्स जो आ चुके हैं वो इसमें कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो कंपनीज़ हैं जो जिस पे मैं वीडियोस बनाना चाहता था, जो कंपनीज मुझे अच्छी लग रही है, और मेरे वीडियो बनाने से पहले ही Q4 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। तो एक अलग से वीडियो बनाना सिर्फ Q4 के लिए उतना सेंस नहीं बैठ रहा। तो Q4 के रिजल्ट्स भी मैं इसी वीडियो में कवर कर रहा हूँ, ताकि आपको पूरा एंड टू एंड पता चल जाए कि आखिर ये कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है Q3 ओवर Q4। तो Q4 में अगर FY26 में देखें तो 22.6 करोड़ ऑर्डर्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं। 22.6 करोड़ विच इज़ अ ग्रोथ ऑफ 100%, यानी कि जस्ट डबल हो गया ईयर ऑन ईयर, YOY, यानी कि कंपेरेटिव टू Q4 FY25। तो एक साल में
कंपनी ने अपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स को डबल कर दिया, जिसमें से 22.6 करोड़ ऑर्डर्स में से 18.4 करोड़ ऑर्डर्स एक्सप्रेस डिलीवरी के ही थे। तो एक्सप्रेस डिलीवरी जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा वर्टिकल इनका वही है, और इस एक्सप्रेस डिलीवरी के ऑर्डर्स में भी 129% की वाई ग्रोथ रही। अगर इनका टोटल ओवरऑल अगर हम रेवेन्यू देखें तो वो 73.6% से ग्रो किया है इन Q4 FY26। तो कंफ्यूज ना हो, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ये क्यू, अब हम डिस्कस कर रहे हैं Q4 FY26। पहले जो मैंने रिजल्ट्स बताए थे वो उससे पिछले क्वार्टर के थे, Q3 यानी कि दिसंबर, जो दिसंबर 2025 जिसे हम Q3 FY26 कहते हैं, वो उसके थे। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मार्च 2026 यानी कि Q4 FY26 के रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं। रेवेन्यू 73.6% से ग्रो किया, तो अगेन हाई ग्रोथ कंटिन्यू है। और इनके नंबर ऑफ ऑर्डर्स मैंने बताई दिया अभी, 22.6 करोड़ ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं, विच इज़ अ ग्रोथ ऑफ 100%, जस्ट डबल हो गया। और एक्सप्रेस रेवेन्यू 120% से ग्रो किया है। हाइपर लोकल रेवेन्यू 32% से ग्रो किया है। तो अगर हम इसका एबिटा देखें तो एबिटा, क्योंकि Q4 FY25 लॉस मेकिंग था तो वहाँ से ये प्रॉफिट में आई है, तो इसलिए मुझे लगता है कि एबिटा और पैट के नंबर्स कोई ज़्यादा इसमें कंपैरेटिव मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा दिखेंगे, बहुत हाई दिखेंगे। जस्ट अगर नंबर बतानी है तो एबिटा 5 करोड़ से बढ़ के 58 करोड़ हो गया, विच इज़ अ ग्रोथ ऑफ 1051%। तो ये बहुत हाई दिखेगा क्योंकि वो तकरीबन लॉस मेकिंग था एबिटा लेवल पे, 5 करोड़ का ही एबिटा था। और इसी तरह से पैट देखे तो -10 करोड़ था, जो Q4 FY25 में -10 करोड़ था, लॉस मेकिंग था। तो ये अभी कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है, तो जो -10 से बढ़ के अब Q4 FY26 में 56 करोड़ का हो गया, विच इज़ अ ग्रोथ ऑफ 563%। तो ये 1000% या 500% ये बहुत ज़्यादा दिखेगा क्योंकि कंपनी तकरीबन लॉस मेकिंग थी, उससे अब ये प्रॉफिट में आ गई है कंपनी। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि कंपनी अब ये प्रॉपरली प्रॉफिट में आ गई है। तो इसमें तो यस, रेवेन्यू ग्रोथ स्टिल मैटर करती है। रेवेन्यू ग्रोथ इसका 73.6% रहा है, विच इज़ वेरी कमेंडेबल। जो हाई ग्रोथ इस कंपनी का Q3 में था वो Q4 में भी कंटिन्यू रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें ऑर्डर्स का ग्रोथ भी मैंने आपको बता दिया। पिन कोड्स जो 1,43,087 पिन कोड्स को कवर कर रही थी इन Q4 FY25, अब ये Q4 FY26 के बाद ये 1,56,000 के आसपास पिन कोड्स को ये कवर कर रही है। ओह सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, 14,387 पिन कोड्स को कवर कर रही थी, अब ये 15,656 तकरीबन 15,500 पिन कोड्स को अब ये कवर कर रही है। तो रिमेंबर, इंडिया में टोटल पिन कोड्स 19,300 हैं, तो अब ये 15,656 पिन कोड्स तक ये इनका रीच पहुंच चुका है। इसके अलावा डिलीवरी पार्टनर्स भी इनके इंक्रीज हुए हैं। Q4 FY25 में इनके डिलीवरी पार्टनर्स 1,84,000 थे, जो कि अब बढ़ के 2,59,000, तो तकरीबन 2,60,000 के आसपास अब ये हो गए हैं। तो ये डिलीवरी पार्टनर्स की ग्रोथ भी तकरीबन 40% की रही है, तो इसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ चल रही है। और इनका जो स्क्वायर फीट स्पेस है, जैसे सॉर्टिंग सेंटर या इसके अलावा डार्क स्टोर्स भी ये कुछ ओन करते हैं, वहाँ पे भी इन्होंने भी एंटर किया है, बहुत ज़्यादा नहीं है अभी, लेकिन मेनली इनका जो सॉर्टिंग सेंटर्स जो है वो ये ओन करते हैं। तो उसमें जो इनका स्पेस है अभी 47 लाख स्क्वायर फीट का हो गया है। और ट्रक्स भी इनके 3,500 ट्रक्स इनके डेली बेसिस पे इनके ऑपरेट करते हैं। और केपेक्स भी कंपनी ने बताया कि ये केपेक्स इन द होल FY26 में ये 4.4% ऑफ द रेवेन्यू, इनके टोटल रेवेन्यू जितना भी इनका था उसका 4.4% ये इन्होंने केपेक्स पे स्पेंड किया है। जो आगे चल के कंपनी बोल रही है FY27 में ये कम होके 2.5 से 3.5% हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि स्लो डाउन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कंपनी के रेवेन्यू आगे काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो जब रेवेन्यू बढ़ जाएंगे तो एब्सोल्यूट नंबर केपेक्स का भले ही बढ़ेगा, लेकिन परसेंटेज वाइज वो थोड़ा कम हो जाएगा, विच इज़ गुड फॉर द कंपनी। तो अभी कंपनी ने बताया कि अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा इन्होंने सॉर्टिंग सेंटर ओपन किया था 1 NCR नाम से, जो कि 2.1 लाख स्क्वायर फीट का है, जिसमें 10 लाख
ऑर्डर्स की कैपेसिटी है डेली सॉर्टिंग की, जो ऑर्डर्स आते हैं वो 10 लाख ऑर्डर्स को ये सॉर्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे। तो ये कंपनी के Q3 और Q4 के नंबर से जो अभी मैंने डिस्कस किए, तो नंबर से बहुत क्लियर पता चल रहा है कि बहुत ही हाई रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है कंपनी की, और कंपनी को पूरा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। कंपनी प्रॉफिटेबल भी आ चुकी है Q4 में, ओवर दी Q4 FY25, Q4 FY26 इनका अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो चुका है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी इनको अच्छा खासा मिल रहा है। अब बात करते हैं फ्यूचर की, कि फ्यूचर में कंपनी आखिर क्या करने वाली है, कि फ्यूचर में ग्रोथ कहाँ से आएगी, फ्यूचर का आउटलुक क्या है, मैनेजमेंट की गाइडेंस क्या है। तो अगर फ्यूचर में देखें तो इनके बेसिकली वही क्विक कॉमर्स का जो इनका है वो जिसमें हाई स्पीड मैटर करती है, उसमें ये ऑलरेडी एक तरह से नंबर 1 प्लेयर हैं। और अभी इन्होंने बताया कि क्विक कॉमर्स में इन्होंने अमेजोन नाउ को ऑन बोर्ड किया है। तो अमेजोन नाउ हमें पता ही है कि हम काफ़ी सारे ऑर्डर्स करते हैं अमेजोन नाउ से, जो इनकी क्विक डिलीवरी अमेजोन की सर्विस है उसमें इन्होंने अमेजोन नाउ को अब ऑन बोर्ड किया है क्विक कॉमर्स स्पेस में। तो वहाँ पे उसकी डिलीवरीज अब ये किया करेंगे। तो ये एक तरह से न्यू कस्टमर कंपनी ने ऐड किया है अपने इसमें। और दूसरा प्राइम डिलीवरीज, जो कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर होती है, और इसमें भी हाई स्पीड मैटर करती है। जो हाइपर लोकल मैंने बात की थी, एक क्विक कॉमर्स वाला और या फूड डिलीवरीज वाला जो स्पेस है, अब इसमें इन्होंने एक एसएमई का भी वर्टिकल ऐड कर दिया है। तो सिर्फ डायरेक्ट टू कंज्यूमर वाला ही जो क्विक डिलीवरीज हैं फूड और क्विक कॉमर्स की, वही नहीं, अभी एसएमई को भी डिलीवरीज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारे लाखों की संख्या में एसएमईज हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो उनको भी बहुत सारे सामान की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारा सामान उन्हें भी डिलीवर करना पड़ता है, तो उसमें भी अब ये एग्जिस्ट करेंगे। इसके अलावा जो जैसा मैंने बताया कि ये हैवी वेट जो आइटम्स होते हैं उनको भी डिलीवर कर दिया, जिसमें जो इनके प्राइम लार्ज का एक वर्टिकल है उसमें आते हैं, जिसमें हैवी आइटम्स होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक आइटम्स होते हैं, वाइट गुड्स जैसे होते हैं, हैवी शिपमेंट्स होती हैं, तो उसको भी अब ये हैंडल कर रहे हैं। और तीसरा एक क्रिटिकल लॉग करके इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया था, जो कि लग्जरी गुड्स या जो सेंसिटिव गुड्स होते हैं, उन जिसमें स्पेशल हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ती है जिन गुड्स को, उसको भी अब ये क्रिटिकल लॉग जो इन्होंने कंपनी एक्वायर की उसके थ्रू अब वो भी इनके पास एक वर्टिकल आ गया है, उसमें भी अब ये काम करेंगे। तो इनका जो क्विक कॉमर्स स्पेस था जिसमें देखिए क्विक कॉमर्स में जो होता है, एक हॉरिजॉन्टल डिलीवरीज होती हैं, एक वर्टिकल क्विक कॉमर्स होता है। हॉरिजॉन्टल क्विक कॉमर्स और वर्टिकल क्विक कॉमर्स। हॉरिजॉन्टल क्विक कॉमर्स का मतलब है कि बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ SKUs जिसको ये डिलीवर करते हैं। और वर्टिकल क्विक कॉमर्स का मतलब है कि ये कुछ स्पेस में, कुछ सेक्टर्स में ये कुछ प्रोडक्ट्स में ये स्पेशलाइज करते हैं और उसकी फिर पूरा एक डिलीवरी एक्सपीरियंस ये देते हैं। जैसे कि फैशन एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी में ये स्पेशलाइज करके उसकी डिलीवरी, पूरा टोटल डिलीवरी एक्सपीरियंस ये कस्टमर को देते हैं। या इसके अलावा चाइल्ड केयर है, ये स्पेशल कैटेगरीज है जिसको जो वर्टिकल क्विक कॉमर्स में आती है, जिसमें ये स्पेशलाइज कर रहे हैं। तो ये कंपनी ने बोला कि गोइंग फॉरवर्ड वर्टिकल क्विक कॉमर्स में अच्छी ग्रोथ आने वाली है, उसका ये अच्छा खासा मार्केट गेन करने वाले हैं। तो इस तरह से बिल्डिंग मटेरियल ये भी एक स्पेशलाइज कैटेगरी में आता है, तो ये वर्टिकल क्विक कॉमर्स में ये टारगेट कर रहे हैं। तो वर्टिकल क्विक कॉमर्स में क्या होता है, कंपनी को डार्क स्टोर्स भी ओपन करने पड़ते हैं, हम सब जानते हैं डार्क स्टोर्स। तो वो डार्क स्टोर्स भी अब ये कंपनी खुद ओपन करने को देख रही है। कुछ स्टोर्स इन्होंने अभी ऑलरेडी ओपन किए हुए हैं,